हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 C++ में एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेटा टाइप्स। नाम देख के पता चल सकता है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम C++ प्रोग्राम में यूज करते हैं उसी के बारे में ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि डेटा टाइप्स है क्या। डेटा टाइप्स इज द सेट ऑफ क्वांटिटीज विच बिलोंग्स टुगेदर एंड ट्रीटेड सिमिलरली, यानी कि ऐसा ग्रुप डेटा का जिसको एक जगह पे रखा जाता है, उसमें जो कॉमन फीचर्स होते हैं उस हिसाब से उनके टाइप्स बनाए जाते हैं। जैसे कॉमन फीचर्स वाला, मैं ऐसा नंबर का सेट ले सकता हूं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और एक सेट ले सकता हूं जिसमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट है। तो आपको तो क्लिक ही हो गया होगा कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है इंटीजर नंबर्स का और दूसरा एग्जाम्पल लिया है फ्रैक्शनल नंबर्स का। तो ये हमारे ग्रुप हो गए और इसी ग्रुप को एक हम नाम देते हैं कॉमन सा और उन्हीं को हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो इसकी और एक डेफिनेशन निकलती है, इट इज अ नेम गिवन टू द सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर नंबर के ग्रुप को दिया हुआ नाम, उसे क्या बोलते हैं हम, डेटा टाइप्स। तो C++ में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो डेटा टाइप्स है इसके 3 सब कैटेगरी है। ओके, तो पहली कैटेगरी है बिल्ट इन टाइप्स, यानी कि रेडीमेड टाइप, यानी कि प्राइमरी या फिर बेसिक, जहां पे हम प्रोग्राम टाइप करने वाले हैं, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं या कंपाइलर का यूज करने वाले हैं, उसमें ये पहले से ही मौजूद होता है। आपको इसे अलग से ब्राउज करने की, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रेडीमेड फॉर्म में, यानी कि प्राइमरी या बेसिक फॉर्म में पहले से ही अवेलेबल होता है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। ये है 5 हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ओके, तो ये हमारा ये जो टॉपिक है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ये हमारे कांस्टेंट से मैच करेगा। हमने कांस्टेंट वाला टॉपिक पढ़ा है ना टोकन्स के अंडर में, तो वहां पे हमने इंटीजर कांस्टेंट देखे थे, कैरेक्टर देखे थे, फ्लोट देखे थे, डबल देखे थे। आप बोलेंगे सर फ्लोट और डबल हमने नहीं देखा था। ऑफ कोर्स फ्लोट और डबल यानी हमारे यहाँ पे रियल नंबर्स ही होते हैं। तो देखो, वो जो कांस्टेंट थे, इंटीजर नंबर्स का जो कांस्टेंट का ग्रुप है उसे हम इंट बोलेंगे। ओके, आपको यही नाम ऐसे ही केस सेंसिटिव तरीके से आपको लिखना है। मैंने सभी के सभी लेटर स्मॉल लिखे हैं। जो C++ लैंग्वेज है हमारी, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो जो बिल्ट इन टाइप्स है, जो मैं यहाँ पे लिखा है सब कुछ जैसे कि वैसे ही आपको यहाँ पे यूज करना है। और आपने कीवर्ड करके टॉपिक भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम जितने भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम, जो रेड कलर में लिखा है, ये कीवर्ड्स भी हैं। ठीक है, इंटीजर कीवर्ड है, कैरेक्टर भी कीवर्ड है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बिल्ट इन की कैटेगरी में आते हैं। और यही हमारे 5 हमारे क्या हो गए? बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। तो इंटीजर का काम होता है इंटीजर नंबर स्टोर करवाना। कैरेक्टर का काम होता है कि जो सिंगल हमारे अल्फाबेट, डिजिट या सिंबल्स होते हैं उनको स्टोर करना। और फ्लोट और डबल का काम होता है ऐसे नंबर स्टोर करना जिसमें डेसिमल पॉइंट है, यानी कि फ्रैक्शनल है या फिर एक्सपोनेंशियल नंबर स्टोर करने हैं। तो इसका यूज हम कर सकते हैं। और जो वॉइड का काम है, ये नंबर स्टोर करने का नहीं है, ये फंक्शन में यूज होता है। जब फंक्शन टॉपिक आएगा या ये जब भी अपीयर होगा तो मैं आपको इसके बारे में समझा के दे दूंगा। अब रही बात कि ये मैक्सिमम ये यहाँ पे डेटा टाइप से ये नंबर स्टोर कर सकते हैं, बट इनके कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं हम। इसके साथ हम मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो जनरली ये शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज के साथ रिलेटेड होते हैं। आप इंटीजर की रेंज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग मॉडिफायर, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में आप इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं साइन एंड अनसाइन फॉर्म में। साइन और अनसाइन का यूज हम भी मॉडिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे कि साइन नंबर, यानी कौन से नंबर जिस नंबर के सामने साइन लगता है। मुझे पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसके सामने प्लस लगा दूंगा। निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो माइनस लगा दूंगा। ओके, तो जो जीरो होते हैं उसके सामने कोई साइन नहीं होती है मैथमेटिक्स में। कंप्यूटर में हो सकती है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो साइन नंबर्स, साइन इंटीजर्स यानी ऐसे नंबर जिसके सामने आपको साइन लगानी है। अनसाइन यानी जिसके सामने साइन नहीं लगाया तो भी चलता है। जैसे कौन से नंबर? पॉजिटिव नंबर और जीरो। निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके प्रोग्रामिंग में निगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप अनसाइन नंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कैरेक्टर भी साइन और अनसाइन हो सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप्स में आपको पता है हम क्या स्टोर करवा सकते हैं? कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। और 11th के पेपर 1 में हमने बाइनरी नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आस्की कोड पढ़े होंगे। तो हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है, उससे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस कोड के सामने भी साइन या तो आप दे सकते हैं नंबर के सामने, या तो नहीं दे सकते हैं। तो उसकी रेंज कम ज्यादा करने के लिए आप साइन अनसाइन का
यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लोट और डबल। ये रियल नंबर को स्टोर करने के लिए या उन ग्रुप को दिया हुआ ये नाम है। ओके, तो फ्लोट का तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है और एक्चुअली फ्लोट और डबल में भी उतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक रेंज का डिफरेंस है। अगर आपको ऐसे नंबर स्टोर करने जिसमें पॉइंट आ रहे हैं तो आप फ्लोट या डबल का यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको रेंज कम लगती है तो एक सबसे बड़ा डेटा टाइप हमारे पास है और वो है लॉन्ग डबल। ओके, तो ये C++ का हमारा सबसे बड़ा डेटा टाइप है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके रेंज के बारे में भी और साइज के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं ये सभी के सभी कीवर्ड हैं, बस इसका आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। प्रोग्रामिंग जैसे जैसे आप करोगे वैसे इसकी आपको आदत हो जाती है। प्रॉपर डिसीजन लेना है कौन सा डेटा टाइप आपको प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट स्टोर करने के लिए आपको यूज करना है। जब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल टॉपिक आएगा तो अब इसका यूज हम करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और वो है डिराइव्ड टाइप। डिराइव का मतलब ही होता है किसी चीज से बना हुआ। तो हमारे पास चीज रेडीमेड कौन सी अवेलेबल है, बिल्ट इन अवेलेबल है ना, तो बिल्ट इन से बनी हुई चीज मतलब ही डिराइव्ड टाइप यानी ही सेकेंडरी डेटा टाइप। ये कोई ओरिजिनल फॉर्म में पहले से नहीं होती है, हम इसे बनाते हैं, प्रोग्रामर इसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, अरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। ये कोई कीवर्ड नहीं है, मैंने बस उनके डिराइव्ड टाइप के नाम बताए हैं। ठीक है, तो अरे डिराइव्ड हो सकता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल से, फंक्शन भी हो सकता है और पॉइंटर भी हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर में हमने जो पढ़ा ना अरे और पॉइंटर, उसी से इंस्पायर होकर ये सब कुछ टॉपिक है या वही टॉपिक C++ में आया है ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब फंक्शन पढ़ेंगे तब तो आपको आइडिया आ ही जाएंगी। तो ये किससे बने होते हैं, बिल्ट इन टाइप से ही डिराइव्ड हुए होते हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारी कैटेगरी है और वो है यूजर डिफाइंड। यहाँ पे यूजर का मतलब प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्रामर अपने मर्जी से उसके हिसाब से एक डेटा टाइप बनाता है, उसी को बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्ट, यूनियन, क्लास एंड इनुमरेशन, उसे शॉर्टकट में इनम बोलते हैं। और ये जो मैंने चारों लिखे हैं और यहाँ पे भी जो मैंने पांचों लिखे हैं और ये ब्लैक कलर में लिखे हैं ये भी कीवर्ड्स हैं और ये चार भी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स नहीं है। तो स्ट्रक्ट और यूनियन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये ज्यादा सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, बट उनसे ही इंस्पायर होकर क्लास बना है और जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे, आई मीन टू से दैट वो प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे, मतलब ही हमने एक्चुअल C++ शुरू किया है ऐसा आपको मानना है। और इन्यूमरेशन हम कुछ दिन के बाद देख ही लेंगे। तो ये थे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स। इसका काम होता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करना और उस वेरिएबल में कौन सा कांस्टेंट स्टोर हो रहा है, ये सब लोग ये यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और वो रिलेटेड है हमारे साइज एंड रेंज ऑफ बेसिक डेटा टाइप। जो हमने पहली कैटेगरी देखी ना, बिल्ट इन या प्राइमरी, तो वो जो उसमें कौन कौन से या कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं, उनको कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए कितनी जगह लगती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एक जगह पे डेटा टाइप्स लिखेंगे, एक जगह पे उनकी साइज लिखेंगे बाइट्स में और उसकी रेंज लिखेंगे। तो पहला डेटा टाइप है, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं कि किसको कम साइज लगती है और उसकी रेंज कम क्या है, ऐसे ऐसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो कैरेक्टर को कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए 1 बाइट की जगह लगती है, यानी कि 8 बिट की जगह लगती है। तो 8 बिट यानी कौन सा नंबर पता है आपको, बाइनरी नंबर वाला टॉपिक आपने पढ़ा है, यानी कि ऐसा 8 बिट यानी 8 मेमोरी लोकेशन से बना हुआ नंबर, या जिसे स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में 8 बिट की जगह मिलती है। ये जो है ये मैंने मेमोरी लोकेशन बनाए हैं, इसमें या तो फिर आइदर 0 स्टोर हो सकता है या तो फिर 1 स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो 0 और 1 से 8 0 और 1 से बना हुआ नंबर। तो यहाँ पे आप सभी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं या तो 1 1 लिख सकते हैं और उसी से उसकी रेंज बनती है। बट इसमें जो खास बात है, यहाँ पे जो 8 बिट है, इसमें से जो पहली बिट है ये रिजर्व रहती है साइन के लिए। ओके, तो 8 में से एक बिट रिजर्व हो गई साइन के लिए, तो आपके पास बचते कितने बिट हैं, 7, और इस 7 बिट से ही नंबर बनाया जाता है। आपको लिटिल बिट आइडिया है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर पहली बिट अगर 1 है तो उसे निगेटिव ट्रीट किया जाता है और पहली बिट अगर 0 है तो उसे पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के नंबर नहीं लिखे हैं 1 और 0, क्योंकि बाइनरी नंबर में प्लस माइनस ना भी कोई चीज नहीं होती है, उसके जगह पे ये 1 और 0 ही लिखे जाते हैं। हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा और बाद में आपको बताया है कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा कि सब जगह पे यहाँ पे 1 1 1 लिखा जाए और यहाँ पे 0 लिखा जाए, मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर। अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में तो आपको 127 मिलेगा। ओके, तो सबसे छोटा नंबर कैसे बनाते हैं, यहां पे 1 लिखो और यहां पे सब 0 कर दो और आप इसे सॉल्व करोगे, मतलब कि 1 को पकड़ के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा -128।
यानी कि इस 8 बिट में सबसे छोटा नंबर -128 स्टोर होता है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर होता है? 127। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैरेक्टर। इसके बाद है साइन, कैरेक्टर, डेटा टाइप। ओके, तो एक्चुअली कैरेक्टर और साइन में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे नहीं किया मैंने 2 लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा नंबर हो गया हमारा? +2 ही हो गया ना। तो अगर मैं माइनस लिखूं 2 तब जाके वो -2 वहां पे बनेगा। तो कैरेक्टर और साइन कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहां पे हम लिखते नहीं, यहां पे हम लिखते हैं। यानी कि इस कैरेक्टर में पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो सभी नंबर स्टोर होते हैं ना, वैसे ही साइन कैरेक्टर्स में भी सभी के सभी नंबर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज भी, उसकी साइज भी बिल्कुल यहां पे सेम होती है। नाउ अनसाइन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अनसाइन यानी कि ऐसे नंबर जहां पे कोई साइन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो कौन से नंबर में साइन नहीं लिखा तो भी चलता है? यानी कि 0 और पॉजिटिव नंबर्स, और उसकी रेंज भी 1 बाइट की होती है। तो क्या हो गया, ये जो पहली बिट होती है जो रिजर्व होती है, पहली बिट जो रिजर्व होती है उसको भी हम यूज करें तो हमारी रेंज बढ़ सकती है। यानी कि अगर आपको निगेटिव नंबर का काम नहीं है तो रेंज में यही निगेटिव नंबर इसमें ऐड कर दो, आपको 255 नंबर्स का सपोर्ट मिलेगा। तो अनसाइन कैरेक्टर का यूज करके आप इतने कोड वाले आस्की कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझा हो कि रेंज वगैरह कैसे यहाँ पे बनी है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, और डेटा टाइप का नाम है इंटीजर, और ऑब्लिक मैंने लिखा है शॉर्ट इंटीजर। 11th की किताब में शॉर्ट को अलग से बताया होगा, ये मॉडिफायर था, बट हमारे जहां पे हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं वहां पे उतना डिफरेंस नहीं होता है इंटीजर और शॉर्ट में। तो इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर को स्टोर होने के लिए कंप्यूटर में 2 बाइट की जगह लगती है, यानी 16 बिट। अज्यूम कर पा रहे हो, यानी कि ऐसा ही वाला ब्लॉक बट इससे डबल, यानी कि 16 0 और 16 1 से बना हुआ नंबर आउट ऑफ पहली बिट रिजर्व होती है किसके लिए? साइन के लिए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर होगा? यहाँ पे 15 1 आएंगे। उस 15 1 को आप कन्वर्ट करके देखो डेसिमल में, आपको मिल जाएगा ये नंबर। और उसके बाद सबसे छोटा नंबर आपको बनाना है तो पहले बिट में 1 लिखो और बाकी इसमें आप 0 कर दो और उसे सॉल्व करो बाइनरी में, उस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करो डेसिमल में, आपको ये रेंज मिल जाएंगी। तो ऐसे होते हैं हमारे इंटीजर या फिर शॉर्ट इंटीजर। तो दो अलग अलग डेटा टाइप लिखने के बजाय मैंने एक ही इसमें आपको यहाँ पे लिख के बताया है। वैसे ही यहाँ पे भी साइन इंटीजर और साइन शॉर्ट इंटीजर होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट सभी नंबर साइन ही होते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा, मतलब दोनों के दोनों टॉपिक हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। इसके बाद जाएंगे हम अनसाइन इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर। इनको भी स्टोर होने के लिए 16 बिट की जगह लगती है। तो यहाँ पे निगेटिव नंबर का सपोर्ट हट जाता है, तो ये जो पूरे के पूरे निगेटिव नंबर्स है वो पॉजिटिव नंबर में ऐड कर दो, आपको मिल जाएंगे ये रेंज। ओके, तो 0 to 6553 ये हमारी अनसाइन इंटीजर नंबर की या शॉर्ट इंटीजर नंबर की रेंज है। इसके बाद अगर ये रेंज से आप सेटिस्फाई नहीं है और आपको बहुत बड़े नंबर का सपोर्ट चाहिए तो आप इंटीजर को ही मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके सामने क्या लिख के? लॉन्ग, या सिंपली लॉन्ग लिखा तो भी वो लॉन्ग इंटीजर ही होता है। तो इनकी रेंज क्यों बढ़ गई? क्योंकि इनकी साइज बढ़ गई। तो इसे कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए 4 बाइट की जगह लगती है, यानी 32 बिट्स, यानी कि 32 0 और 32 1 से बना हुआ नंबर। और आउट ऑफ पहली बिट हमेशा की तरह रिजर्व रहती है साइन नंबर्स के लिए, या बाय डिफॉल्ट जो साइन नंबर्स होते हैं उनके लिए। अगर आप उस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करोगे तो आपको इतना बड़ा नंबर वहां पे मिल सकता है। तो वही मैंने आपको पहले ही बताया है, साइन लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वही रेंज आपको रहेंगी। और आपको निगेटिव नंबर का सपोर्ट नहीं चाहिए तो उसके सामने आप क्या लिख दो? अनसाइन लॉन्ग लिख दो। और देखो ये जो निगेटिव नंबर से पॉजिटिव में ऐड कर दो तो आपको ये रेंज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये थे हमारे इतने जितने भी यहाँ पे देखे हैं, ये सभी के सभी इंटीजर कैटेगरी ही हैं। आप देख सकते हैं कहीं पे भी पॉइंट का यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिला है। तो इनका यूज, इतने डेटा टाइप का यूज इंटीजर नंबर्स या कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आप कर सकते हैं। बट हमेशा आपके प्रोग्रामिंग में सिर्फ इंटीजर नंबर है ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको चाहिए फिर एक रियल नंबर का सपोर्ट, और रियल नंबर अगर आपको स्टोर करने हैं तो आपको डेटा टाइप यूज करना पड़ता है फ्लोट। इसे भी 4 बाइट की ही जगह लगती है, यानी 32 बिट। और देखो इसकी रेंज क्या है, तो इसको तो पता ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। जैसे कि पॉजिटिव नंबर की रेंज कितनी है? 3.4 इंटू 10⁻38। ई को किससे रिप्लेस कर दो? इंटू 10 से, और 38 को पावर दे दो। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो 10 के ऊपर 38 0 से बना हुआ नंबर पॉजिटिव, वैसे ही आपको निगेटिव नंबर का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो निगेटिव साइन है आप पावर में लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने टेक्स्ट बुक से
टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूं इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, अदरवाइज ये जो निगेटिव साइन है ये पावर में ज्यादा अच्छे से सूट करती है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा नंबर बट विद डेसिमल पॉइंट का सपोर्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। बट अगर इससे भी रेंज से सेटिस्फाई नहीं है आप, तो डबल का यूज कर सकते हैं। डबल की रेंज देखो इससे कितनी ज्यादा बड़ी है, इसको 8 बाइट की जगह लगती है कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए, यानी 64 बिट से बना हुआ नंबर। और देखो रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 का पावर कितना है 308, ओके। और इससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे C++ का सबसे बड़ा डेटा टाइप, और वो कौन सा होता है, लॉन्ग डबल, इसे 10 बाइट की जगह लगती है, यानी कितने बिट, 80 बिट्स की जगह यहाँ पे लगती है। और इसकी रेंज है, आप देख सकते हैं कि 10 का पावर कहां तक गया है 4932। इमेजिन कर पा रहे हो कितना बड़ा यहाँ पे नंबर है। बट ये आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल इस रेंज को सपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। रेंज बस बताने के लिए है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एनवायरमेंट में, यानी कि आपके कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कितनी साइज है, कितना प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये जनरल सी बातें यहाँ पे बताई हैं। आप बोलेंगे सर क्या इन्हें हमें याद करना है? याद तो करना नहीं है बट याद हो जाना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाओगे, आप डिसीजन लोगे कि आपको कौन से नंबर स्टोर करने हैं, उस हिसाब से आप डेटा टाइप्स का यूज करोगे और ये याद हो जाता है। हो सकता है रेंज वगैरह याद ना हो बट एटलीस्ट आपको ये बाइट्स याद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली कि कितने कौन से डेटा टाइप्स को कितने बाइट्स की जगह लगती हैं। अगेन ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोग्रामिंग की कितने प्रैक्टिस करते हैं। और पता है ये रेंज भी आपको याद हो जाती है। सिमिलर तो रेंज होती है, एक दो रेंज अलग है, बाकी साइन अनसाइन वो रेंज आप आराम से याद रख सकते हैं। स्पेशली इंटीजर की रेंज याद रखो, इसका आपको काम होता है आगे। और इसके बाद साइज याद रखो। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में कि लॉन्ग डबल को कितनी बाइट की जगह लगती है, तो कितनी बाइट की जगह लगती है 10 बाइट की जगह लगती है। और बाकी के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्यादा कैटेगरी तो नहीं है, 1 बाइट वाले हैं, 2 बाइट वाले हैं, 4 बाइट वाला, 8 बाइट वाला एक ही है और एक लॉन्ग बाइट एक 10 बाइट वाला है। तो ऐसी चीजें आप याद कर लो या याद हो जाती हैं प्रोग्रामिंग करने के बाद। तो जैसे ही हमने ये टॉपिक पढ़ा, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और टॉपिक का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, हमने वेरिएबल पढ़ लिए हैं कि ये नाम होते हैं। अभी हमने डेटा टाइप पढ़ा है कि आपको कांस्टेंट स्टोर करने के लिए डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, वो भी हमने देखा। तो अभी नहीं, क्या प्रोग्रामिंग में आपको कोई नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, वेरिएबल में नंबर स्टोर करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है। ओके, कंप्यूटर को आपको बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल मैं कंप्यूटर में यूज कर रहा हूं। तो उसका पहले सिंटैक्स आपको लिखना पड़ता है और देन एग्जाम्पल। बट सिंटैक्स याद रखना उतना आसान नहीं होता है, एग्जाम्पल ज्यादा आसान होते हैं। तो मैं पहले एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल होता कैसे है। जैसे देखो मैंने लिखा है इंटीजर नंबर, इंटीजर ABC एंड सो ऑन ऐसे। तो अब भी हमने देखा ना, इंटीजर फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, ये चीजें क्या होती हैं, ये डेटा टाइप है। तो नंबर, ABC, एवरेज, C और F ये वेरिएबल के नाम है। तो इंटीजर लिखो, स्पेस दो और नंबर लिखो। ओके, वैसे ही मैंने फ्लोट, कैरेक्टर और लॉन्ग लिखा है। लॉन्ग सिर्फ अकेला वर्ड आता है तो भी उसका मीनिंग लॉन्ग इंटीजर ही होता है। तो यहां से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, यानी कि नंबर नाम के वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, एवरेज में रियल वाली वैल्यू स्टोर होंगी, C सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करेगा, तो F लॉन्ग वैल्यू स्टोर कर सकता है जिसकी रेंज इंटीजर से ज्यादा है। तो ऐसे इनका मीनिंग होता है और प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसको मैं एल्गोरिदम से कंपेयर करूं तो हम बोलते हैं ना, लेट A and B are two integer numbers। एल्गोरिदम टॉपिक वगैरह याद होंगे आपको, तो वही वाला टॉपिक प्रोग्रामिंग में आया है तो वो बन जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो अब इसका सिंटैक्स बनाते हैं। इंटीजर क्या है हमारा, इंटीजर डेटा टाइप्स हैं, और नंबर क्या है हमारा, वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल लिखा है मैंने, सिंगल वेरिएबल लिखा है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और लॉन्ग। यहाँ पे देखो नंबर, एवरेज, C और F जो लिखा है ये वेरिएबल के नाम है, बट मैंने सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। बट आप एक साथ बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक दैट। अगर एक ही कैटेगरी के नंबर है और एक साथ डिक्लेयर करने हैं तो आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। ABC ये तीनों के तीनों वेरिएबल कौन से हैं, इंटीजर वेरिएबल्स हैं। इन तीनों में इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। ओके, तो
इसमें इसमें जो इंटीजर की जो भी डेटा टाइप की प्रॉपर्टी है वो सब में आ जाएंगी। एक कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए 2 बाइट की जगह लगेंगी, इसकी रेंज, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एंड सो ऑन। इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। ABC ही हमारे प्रोग्राम में इंटीजर डेटा टाइप को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें इंटीजर कांस्टेंट ही स्टोर रहेंगे। तो अगर इसको आप देखोगे, इसका सिंटैक्स, तो डेटा टाइप्स है और V1, V2 तो ये वेरिएबल के नाम है। आप जितने चाहिए सेम वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं टाइप्स के, ठीक है। तो ये था हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया है, इसे आपको अच्छे से समझना है कि इसका यूज कैसे होता है। तो एक्चुअली हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, बेसिक प्रोग्राम कैसा होता है, उसे रन कैसे होता है, ये डिक्लेरेशन वगैरह चीजें वहां पे कैसे यूज करते हैं वो पढ़ेंगे और देन नए टॉपिक की तरफ हम शिफ्ट होंगे, ठीक है गाइस। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। एक बार वीडियो फिर से देख लो, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह लगते हैं तो, या फिर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।